बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया गया, कौन सा अमल सबसे ज़्यादा फजीलत वाला और कौन सा अमल सबसे बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला और इसके रसूल पर ईमान लाना। इसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, इसके बाद कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जहाद, जो कि अफजल और अशरफ अमल है। इसने कहा, फिर कौन सा, ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज मबरूर। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 51। सैयदना माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से मरवी है कि ग़ज़वा तबूक से कबल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को लेकर निकले। जब सुबह हुई तो नमाज फ़जर पढ़ाई और लोग फिर सवार हुए और चल पड़े। जब सूरज तलुक हुआ तो रात को चलते रहने की वजह से लोग ऊँघने लग गए, जबकि सैयदना माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलते रहे, जबकि लोग सवारियों को चुराने के लिए इनको लेकर बड़े रास्तों की तरफ अलग अलग हो गए। बहरहाल उधर सैयदना माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल रहे थे। इनकी ऊँटनी चढ़ती भी गई और चलती भी रही। अचानक वो फिसल पड़ी। सैयदना माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लगाम खींची, लेकिन वो दौड़ने लगी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी भी इसकी वजह से फुदकने लगी। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर से कपड़ा उठाया और पीछे मुतवज्जो हुए और देखा कि पूरे लश्कर में से सैयदना माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आवाज़ देते हुए फरमाया, ए माज। उन्होंने कहा, जी मैं हाजिर हूँ। ए अल्लाह के नबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब हो जा। बस वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब हो गए कि एक सवारी दूसरी के साथ मिल गई। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ये ख्याल तो नहीं था कि लोग इस कदर हमसे दूर रह जाएंगे। सैयदना माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, ए अल्लाह के नबी, लोगों को ऊँघ आने लग गई और इनकी सवारियाँ चरने के लिए दूर दूर तक बिखर गईं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी ऊँघ रहा हूँ। बहरहाल जब सैयदना माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ होश हैं और इनके साथ हलवत में हैं, तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप मुझे एक ऐसी बात पूछ लेने की इजाज़त दें जिसने मुझे बीमार और परेशान कर रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहते हो सवाल कर लो। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, आप मुझे ऐसा अमल बता दें कि जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। मैं आपसे इसके अलावा किसी और चीज़ के बारे सवाल नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाह वाह वाह, तुमने बड़े अमल के बारे में सवाल कर दिया है। तुमने तो बड़े अमल के बारे में सवाल कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा ये जुमला दोहराया और फिर फरमाया, लेकिन ये अमल इस आदमी के लिए आसान है जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा कर ले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद कोई बात बयान ना की, अलबत्ता इन्हीं अल्फाज को 3 दफ़ा दोहराया ताकि सैयदना माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हों इसको अच्छी तरह याद कर लें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अमल ये है कि तुम अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान लाओ, नमाज कायम करो, सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करो और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराओ, और फिर तुम इस सिलसिले को जारी रखो यहाँ तक कि इसी पर वफ़ात पा जाओ। उन्होंने आगे से कहा, ए अल्लाह के नबी, ये बात दोबारा इरशाद फरमाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा दोहरा दी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए माज, अगर तुम चाहते हो तो मैं इस दीन की असल और इसकी कोहान की चोटी की वजाहत कर देता हूँ। सैयदना माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, क्यों नहीं, ए अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आप मुझे बयान करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दीन की असल ये है कि तुम ये गवाही दो कि अल्लाह ताला ही मबूद बरहक है, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल
ہوں اور اس دین کا سہارا اور ستون یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اس کی کوہان کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کرو جب تک اس طرح نہ ہو جائے کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور یہ شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ یکتا یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جب لوگ یہ امور سر انجام دیں گے تو وہ خود بھی بچ جائیں گے اور اپنے خونوں اور مالوں کو بھی بچا لیں گے، مگر ان کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرض نماز کے بعد جنت کے درجات کو پانے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہی ایک ایسا عمل ہے جس میں چہرے کو متغیر کیا جائے اور قدموں کو خاک آلود کیا جائے، اور بندے کے ترازو کو سب سے زیادہ بھاری کرنے والا یہ عمل ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی چھپایا خرچ کرو یا اللہ کے راستے میں کسی کو سواری دے دو۔ مسند احمد، حدیث نمبر 53۔